कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम। कारण को बत कहते हैं कुछ लोग जो है कि कार्य द्वारा, है ना, जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाए, कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का, वह क्या है? कारण है। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय का अर्थ क्या है? होना, भाव, और व्यतिरेक का अर्थ है अभाव, माने ना होना। ठीक है ना। अन्वय के अनुकरण का क्या अर्थ है? तत्सत्वे तत्सत्वम। और व्यतिरेक, हाँ, व्यतिरेक के अनुकरण का अर्थ है तदभावे तदभावः, माने कारण के होने पर कार्य का होना और कारण के ना होने पर कार्य का ना होना। इस अनुकरण के निर्दोष होने पर भी, है ना, कभी इसका भंग ना होने पर कारणता का निश्चय होता है। ठीक है ना। जैसे तुरी बेमादी ये हैं तो क्या होगा? पट होगा। तत्सत्वे माने तुरी बेमादी सत्वे पट सत्वम, और तुरी बेमादी भावे पटा भाव। तो इससे क्या हो गया? हाँ, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो है, कह रहे कैसे अन्वय व्यतिरेक के, माने कार्य द्वारा जिसका अन्वय व्यतिरेक का अनुकरण किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? कारण कहेंगे, है ना। वह कारण है जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अन्वय माने अनुकरण करते हैं। अब जिसका भी आप, जैसे आप किसका कर रहे हैं? तुरु बेमादि का जो है अन्वय कर रहे हैं, अनुकरण। तुरु बेमादि सत्वे पट सत्वम, और व्यतिरेक कर रहा है तुरु बेमादि अभावे भाव, उसके अभाव पर उसका, तो वह क्या हो गया? तुरु बेमादि क्या हो गया? पट के प्रति कारण हो गया। ठीक है ना। तो कह रहे तद अयुक्तम, अगर ये कहना ठीक नहीं है। नित्य विभूनाम व्योमादीनाम कालतः देशतश्च व्यतिरेका संभवेन अकारणत्व प्रसंगात। कह रहे जो नित्य विभू है ना, आकाश आदि है, आकाश काल दिग आत्मा, है ना, मन, हाँ, तो कह रहे हैं ये जो है कालतः देशतश्च, कालतः और देशतः व्यतिरेका संभव, इनका व्यतिरेक संभव, तो अभाव कैसे लेंगे आप इनका? संभव नहीं है ना। तो ये जो आप लक्षण कर रहे हैं कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम, यह क्या है? अयुक्त है। ठीक है ना। न्याय वैशेषिक शास्त्र के जो विद्वान हैं वह इस कारण के लक्षण को नहीं मानते। उनका यह कथन है कि कार्य के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाए, केवल यदि उसी को कारण माना जाएगा तो जो नित्य और विभू माने व्यापक द्रव्य है, ठीक है ना, जैसे आकाश, काल, दिग, आत्मा और ईश्वर, है ना, वे किसी कार्य के कारण नहीं बन पाएंगे। जबकि ईश्वर जो है कारण है, मानते हैं ना। क्यों नहीं बन पाएंगे? तो कह रहे हैं क्योंकि नित्य सभी समय में क्या है? विद्यमान है। तो कालतः, है ना, सभी समय में विद्यमान होने से किसी भी समय में, तथा विभू जो है पदार्थ वह क्या है? सभी दिग देश में विद्यमान होने से, विभू माने व्यापक, तो देशतः, है ना, इसलिए कालतः और देशतः व्यतिरेका संभवेन, इसलिए कहे कि कालतः और देशतः क्या है? उसका अभाव नहीं मिलेगा। हाँ, समझ में आई बात? तो विभू जो है वो सभी दिशाओं में विद्यमान होने से किसी भी दिग देश में उसका व्यतिरेक माने अभाव नहीं होता। ठीक है ना। तो क्या होगा? तो कह रहे फलतः किसी कार्य के द्वारा उनके व्यतिरेक का अनुकरण किए जाने की संभावना न होने से किसी कार्य के प्रति उनका कारण होना संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ये जो है कह करके इन्होंने इसको अयुक्त बताया।
किसको? ये जो लक्षण इन्होंने किया, कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तच्च कारणम, कहे वह जो कारण है वह क्या है? 3 प्रकार का है। समवायी असमवायी निमित्त भेदात, समवायी कारण, असमवायी कारण और तत्र यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य समवायी कारणम यतः तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। है ना। समवायी कारण, कारण जो है उन्होंने 3 बताए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण से के भेद से 3 प्रकार का उन्होंने कारण को बतलाया। ठीक है ना। उसमें जो समवायी कारण है वह क्या है? तो कहते हैं तत्र यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी, माने जिसमें कार्य जो है समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जैसे तंतु, सूत, पट कपड़े का क्या है? तंतु जो है, सूत वह किसका? पट का, माने कपड़े का क्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि तंतुओं में पट जो है वो क्या है? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तुरी आदि कारणों में पट समवाय संबंध से नहीं उत्पन्न होता है ना। अतः तुरी आदि जो है वो पट का समवायी कारण नहीं माना गया। ठीक है ना। यही लिख दिए, यतः तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु, तुर्यादि में नहीं होता है ना, समवाय संबंध से वह उत्पन्न नहीं होता। ठीक है ना। आगे कहते हैं ननु तंतु संबंध तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते, कहे जैसे तंतु का संबंध है वैसे ही तुर्यादि का भी संबंध पट के साथ में हाँ पटस्य विद्यते, पट का है। तत्कथम तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु, कहे भैया संबंध तो उसका भी है, तब यह जो है तंतु में ही क्यों पट जो है समवेतः जायते, समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तुर्यादि में क्यों नहीं होता? है ना। तो इस प्रश्न को जो है कह रहे हैं सत्यम द्विविधा संबंध, संबंध 2 प्रकार का होता है, एक संयोग और एक समवाय। है ना। तत्र अयुत सिद्धयो संबंध समवाय, अयुत सिद्धयो हो, जो अयुत सिद्ध है उनका जो संबंध है वह क्या है? समवाय है। अनयोस्तु संयोग एवं, अन्य जो है उनका क्या होगा? अयुत सिद्ध से जो, अयुत से जो भिन्न है उनका क्या होगा? संयोग ही होगा। है ना। तो संयोग और समवाय जो है इन्होंने 2 संबंध बताए, उसमें जो अयुत सिद्ध है पदार्थ उसका संबंध क्या होता है? समवाय संबंध होता है। और जो अन्य युत सिद्ध जो 2 पदार्थ है उनका कौन सा संबंध होता है? संयोग। ठीक है ना। तंतु और पट क्या है? अयुत सिद्ध है। तंतु और पट दोनों क्या है? अयुत सिद्ध है। अतः उन दोनों में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। अयुत सिद्ध का जो है, अयुत सिद्ध जो है उनमें समवाय संबंध होता है ना। हाँ, और इसीलिए पट तंतु में समवाय संबंध से क्या होता है? उत्पन्न होता है ना। तुरी और पट अयुत सिद्ध नहीं है, किंतु अन्य युत सिद्ध है। क्या है? अन्य युत सिद्ध है, अतः उनमें समवाय नहीं है। किंतु कौन सा संबंध है उनका? संयोग ही संबंध होता है। इसलिए तुरी आदि में पट समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होता। अब आया भाई कि अयुत सिद्ध क्या है ना। आप तो कह दिए कि अयुत सिद्ध जो है उन्हीं का क्या होता है? समवाय संबंध होता है। और अन्य युत जो है तदभिन्न जो है उनका संयोग संबंध होता है। तो कौ पुनः अयुत सिद्ध, ये 2 जो है अयुत सिद्ध कौन है? ययोर मध्ये एकम अविनश्यद अपराश्रितमेव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ तदुक्तम तावेवायुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनश्यद एकम अपराश्रितमेवावतिष्ठते।
अयुत सिद्ध जो शब्द है, यह शब्द अयुत और सिद्ध, ठीक है ना, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है, अयुत सिद्ध, है ना। इन तीनों शब्दों में युत शब्द का अत्यधिक महत्व है, ठीक है ना। हाँ, युत जानोगे तब ना अयुत जानोगे। तो युत शब्द का अत्यधिक महत्व होने से युत शब्द बनेगा कैसे, तो यू मिश्रणा मिश्रणयो धातु है ना। इस धातु पाठ के अनुसार अमिश्रण, अमिलन, असंबंध अर्थ को बतलाने वाले यू धातु से क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय करेंगे, है ना। अक्ता प्रत्यय करके युत शब्द निष्पन्न होगा, उसका अर्थ होगा अमिश्रित, अमिलित, असंबद्ध। समझ में आया? किसका? युत का, ठीक है ना। और जो युत नहीं है वह क्या है? अयुत है। माने जो मिश्रित, अमिश्रित हो गया, उसका अर्थ असंबद्ध हो गया। और तीसरा क्या बताए? असंबद्ध, अमिश्रित और अमिलित। असंबद्ध माने जो एक दूसरे के साथ संबद्ध ना हो, एक दूसरे में मिला हुआ ना हो, और अमिलित और मिश्रित भी ना हो, किसी अन्य के साथ भी मिला हुआ ना हो, ठीक है ना। तो कहते हैं जो दो पदार्थ परस्पर में अमिलित, असंबद्ध होकर सिद्ध हो, वह क्या कहलाएंगे? युत सिद्ध कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? हाँ, युत सिद्ध कहलाते हैं, है ना। जैसे दंड पुरुष, वृक्ष और पक्षी, ठीक है ना, स्त्री पुरुष, ठीक है। ये क्या है? युगल परस्पर में आरंभ से ही संबद्ध नहीं होते, किंतु प्रथमतः आपस में क्या होते हैं? असंबद्ध रहते हैं, मिले हुए नहीं होते हैं। क्या होते हैं? असंबद्ध होते हैं। बाद में क्या होते हैं? एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। पहले अलग रहेंगे, फिर बाद में मिल जाएंगे, है ना। युत शब्द के पूर्व में अ शब्द लगा हुआ है ना, तो उससे क्या होता है? युत शब्द की भिन्नता सिद्ध होती है। माने जो युत नहीं है, या युत से जो भिन्न, युत से जो भिन्न है। भाई नए के अर्थ कितने हैं? 6 अर्थ है ना। क्या क्या अर्थ है? षट प्रकीर्तिता, है ना। तो 6 प्रकार के नए अर्थ बताए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अशब्द युत सिद्ध की भिन्नता का प्रतिपादन करता है, माने युत से जो भिन्न है। फलतः ऐसे दो पदार्थ जो कभी युत सिद्ध पृथक सिद्ध नहीं होते, है ना, जो कभी भी पृथक सिद्ध नहीं होते, किंतु आरंभ से ही एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अर्थात ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब दोनों विद्यमान हो किंतु आपस में संबद्ध न हो। दोनों हो और आपस में संबद्ध न हो, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता शुरू से ही, ठीक है ना। अयुत शब्द से हम उन्हीं को कहते हैं, अयुत शब्द से उसी का ही व्यवहार होता है, ठीक है ना। अयुत सिद्ध शब्द का अर्थ का यही मर्म जो है इस परिभाषा के द्वारा जो है वर्णित हुआ, और मूल में उद्धृत जो कारिका है उस कारिका से भी अभिहित किया गया। क्या कारिका है? तावेव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयो अनश्यत् एकम अपराश्रितम एवावतिष्ठते, ठीक है ना। तो अयुत सिद्ध की उक्त परिभाषा को पूरे रूप में समझने के लिए उसके प्रत्येक पद की सार्थकता का विचार आवश्यक है। अब देखो परिभाषा का स्वरूप क्या दे रहे हैं? ययोः मध्ये एकम अविनश्यत्, जिन दो के बीच में एकम अविनश्यत माने, अविनश्यत माने नाश ना हो करके, ठीक है ना। अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, अपराश्रित होकर के ही रहता है, तौ अयुत सिद्धौ, वह दोनों क्या है? अयुत सिद्ध है। इनमें यदि एक शब्द को ना रखा जाए तो परिभाषा का अर्थ यह होगा कि जिन दो पदार्थों में अविनश्यत, एक दे रहे ना, यदि एक को नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जिन दो पदार्थों में
अविनश्यत, जिसके विनाश की सामग्री सन्निहित नहीं है, अन्य में आश्रित होकर ही क्या है, अवस्थित होता है। वे दो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अयुत सिद्ध होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है इन्होंने जो है पूरा उसका पदकृत कर डाला कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें विस्तार में ना जा करके अयुत सिद्ध को इन्होंने परिभाषा में क्या इन्होंने सिद्ध किया, अनस्यद एकम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, है ना। तो ये मूल में जो दिया कि ये योर मध्य एकम अविनश्यद अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। ठीक है ना। अब दे रहे हैं यथा, जैसे अवयवावयविनौ, अवयव और अवयवी, जैसे अवयव और अवयवी ये दोनों क्या हैं, अयुत सिद्ध है। गुण और गुणी, क्रिया क्रियावंतौ, है ना, क्रिया और क्रिया वाला, है ना। जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये च अवयव्यादयो ही यथा क्रमम अवयवादि आश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः एव अवतिष्ठन्ते। कुत्र आश्रिता, अवयवादि आश्रिता, है ना। विनश्यद अवस्थास्तु अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अवयव्यादयः यथा तंतु नाशे सति पटः, तंतु का नाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पट का भी, हाँ, अवयव के नाश से अवयवी का नाश हो जाता है ना। यथावा आश्रय नाशे सति गुणः, आश्रय का नाश हो गया तो उसमें रहने वाले गुण का भी नाश हो जाएगा, है ना। विनश्यताम तु विनाश कारण सामग्री सानिध्यम तंतु पटौ अपि अवयवावयविनौ तेन तयोः संबंधः समवायः अयुत सिद्धत्वात्, है ना। अयुत सिद्ध होने से उनका संबंध क्या है, दोनों का तंतु और पट का समवाय संबंध है। क्यों, एक अवयव है और दूसरा क्या है, अवयवी, है ना। तुरी पटयोस्तु न समवाय, वहीं से पकड़ रहे हैं उसको सिद्ध कर रहे हैं भाई, उसने यहीं से न शंका उठाई कि जो है तुरी जो है, हाँ, समवाय होना चाहिए इसका भी, तो उसी को कह रहे हैं तुरी पटयोस्तु न समवाय अयुत सिद्धत्वाभावात्, क्योंकि वो क्या है, अयुत सिद्ध नहीं है। नहीं तुरी पटाश्रिता एवावतिष्ठते, पट में आश्रित होकर के नहीं रहते। नापि पटः तुरी आश्रित, पट जो है वो तुरी पर आश्रित नहीं रहता। अतः तयो संबंध संयोग, इसलिए उन दोनों का संबंध क्या है, संयोगी है। तदएवं तंतु समवेतः पटः, इसी प्रकार से तंतु समवेत क्या है, पट है। ठीक है ना। आगे दे रहा है यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम अतः तंतुरेव समवायी कारणम पटस्य, है ना। इसलिए तंतु ही क्या है, समवायी कारण है किसका, पट का। क्योंकि समवेतम कार्यम उत्पद्यते, है ना, समवाय संबंध से है ना कार्य उत्पन्न होता है, वह क्या है, समवायी कारण है। पटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, है ना। और पट जो है वह क्या है, स्वगत रूपादे माने अपने में रहने वाले रूप का क्या है, समवाय। भाई पट नहीं रहेगा तो रूप कहाँ से रहेगा, है ना। एवं मृत पिंडोपि, मिट्टी का जो पिंड है ना, वह भी क्या है, घटस्य समवायी कारणम। मिट्टी जो है, मिट्टी का जो पिंड है वह किसका समवायी कारण है, घट का। घटश्च स्वगत रूपादेह समवायी कारणम, और घट जो है अपने में रहने वाला जो रूप है उसका समवायी कारण है। ठीक है। ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तदगत रूपादयोपि, कह रहे भैया जब
घट उत्पन्न होता है, घटादि जब उत्पन्न होते हैं तो तभी उसी समय ही उसमें रहने वाला जो रूप है वह भी क्या होता है, उत्पन्न। इति समान कालीनत्वात्, समान कालीन होने से गुण गुणिनो हो, है ना, सभ्येतर विषाणवत कार्य कारण भाव एव नास्ति। कहे भैया दोनों समान रूप से उत्पन्न होते हैं तो एक ही समय पे, तो इनमें कार्य कारण भाव कैसे होगा, है ना। भाई कारण पहले ना रहता है तब ना उसके बाद में क्या होता है, कार्य होता है। अब ये दोनों तो एक साथ जो है उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनमें कार्य कारण भाव कैसे होगा, है ना। कार्य कारण भाव एव नास्ति पौर्वा पर्या भावात, है ना, क्योंकि पौर्वा पर्य का अभाव है। पौर्वा पर्य का मतलब क्या है, नियम है कि भाई कारण पूर्व में होता है और कार्य जो है उसके बाद में होता, तो ये पौर्वा पर्य जो है ये उसमें नहीं है। पौर्वा पर्य के अभाव होने से उसमें कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, समझ में आया। अतः न समवायी कारणम घटादय स्वगत रूपादि नाम, कह रहे हैं इसलिए वह जो है घट आदि जो है वह समवायी कारण नहीं है। किसका, स्वगत रूपादि का, उसमें रहने वाला जो रूप आदि है उसका वह समवायी कारण नहीं है ना। कारण विशेषत्वात् समवायी कारण से, कारण विशेष होने से समवायी कारण से, है ना, समवायी कारण का कारण विशेष होने से घटादय स्वगत रूपादि नाम न समवायी कारणम, है ना। अब कहते हैं अत्रोच्यते, यहाँ कहते हैं क्या, न गुण गुणिनो हो समान कालीनम जन्म, कहे गुण और गुणी का समान कालीन जन्म नहीं होता है, किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथमम उत्पद्यते, है ना। द्रव्य जो है, क्योंकि है ना उत्पन्नम क्षण उत्पन्नम सद्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। जब जो है द्रव्य जो है उत्पन्न हो रहा होता है उस समय में एक क्षण के लिए वह क्या होता है, निर्गुण होता है, और उसमें ना तो कोई गुण रहता है ना कोई क्रिया रहती है। वही दे रहे हैं, किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथमम उत्पद्यते, है ना। द्रव्य जो है वह क्या होता है, निर्गुण ही पहले, हाँ, प्रथमम उत्पद्यते, पहले क्षण में वह निर्गुण ही होता है, पश्चात बाद में तत्संवेता गुणा उत्पद्यन्ते, उसमें समवाय संबंध से रहने वाले जो गुण हैं, तत्समवेता, समवेता माने समवाय संबंधेन विद्यमानाः गुणाः उत्पद्यन्ते, विद्यमान जो गुण है वह उत्पन्न होते हैं। समान कालोत्पत्तौ तु, है ना, गुण गुणिनो हो समान सामग्रिकत्वाद भेदो न स्यात्, तब उनमें कोई भेद नहीं रहेगा, क्यों, समान सामग्री होने से। कारण भेदनीयतत्वात् कार्य भेदस्य, है ना, क्योंकि है कारण और कार्य में क्या है, भेद है ना। तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्पद्यते, इसलिए प्रथम क्षण में क्या होता है, घट निर्गुण उत्पन्न होता है। गुणेभ्यः पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायी कारणम, तदा कारण भेदोपि अस्ति, कारण भेद भी है। घटो ही घटम प्रति न कारणम एकस्यैव पूर्वापर्याभावात्, ठीक है ना, न ही स एव तमेव प्रति पूर्वभावी पश्चात भावी च इति। तब कह रहे हैं कि गुणान प्रति तु पूर्व भावित्वात् भवति गुणानाम समवायी कारणम, है ना। ननु एवं सति प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात्, कहे भैया ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा, प्रथम क्षण में घट जो है वो चक्षु से दिखाई नहीं देगा। हाँ, चाक्षुष माने चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम, है ना। हाँ, वो दिया ना उदाहरण, कहाँ दिया है, ना 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 ना, हाँ, शेषे की वृत्ति में दिया है ना। हाँ, दार्शदाह सक्तवा दिशति पृष्ठाः, हाँ वहाँ दिया, ठीक है ना। तो घटः अचाक्षुषः स्यात्, घट का जो है चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होगा, हाँ, प्रथम क्षण में। अरूपी द्रव्यत्वाद वायुवत, जैसे वायु जो है उसमें कोई रूप नहीं रहता ना, कैसा है, अरूपी द्रव्य है ना। तो अरूपी द्रव्यत्वाद, अरूपी द्रव्य होने से वायु की तरह, जैसे वायु जो है अरूपी द्रव्य है उसी तरह से वह भी क्या होने लगेगा,
अरूपी द्रव्य होकर लगेगा तो उसका भी प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होगा। माने चक्षु से प्रत्यक्ष जो है रूप वाले द्रव्य का ही होता है, अरूपी द्रव्य का नहीं होता है। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषाम, है ना। यन महत क्या दे रहे हैं, महत्व नहीं, क्या क्या दिए हैं उसमें, यन महत्व दो इसमें बना है यार, इसमें बहुत मिसप्रिंट है। क्यों, महत्व होकर के उद्भूत रूप वाला होने से, है ना। तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम, कह रहे वही द्रव्य चाक्षुष होता है जो क्या है, महत्व हो, उसका जो है परिमाण क्या हो, महत परिमाण हो, और रूप कैसा हो, उद्भूत रूप हो। ये नहीं है रूप जो है दबा हुआ है तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, है ना। अनुद्भूत रूप जो है वाले जो है उनका भी द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो माने चक्षु से उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है जिसका एक तो परिमाण महत परिमाण हो, बड़ा हो। भाई अब अणु परिमाण रहेगा तो कहां से दिखाई देगा, नहीं होगा। तो जिसका महत परिमाण हो और जिसमें रूप हो, कैसा रूप हो, उद्भूत रूप हो, है ना। अद्रव्यम च स्यात् गुणाश्रयत्वा भावात्, कह गुण का आश्रय न होने से, है ना। क्योंकि द्रव्य का लक्षण क्या करते हैं, गुणाश्रयो द्रव्यम, गुण का आश्रय क्या होता है, गुण जो है वो द्रव्य में रहता है। किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से, क्योंकि बताया ना भी पीछे गुण गुणिनो, है ना, समवाय। तो वो क्या होने लगेगा, अद्रव्यम च स्यात्, अद्रव्य होगा, है ना। क्यों, गुणाश्रयत्वा भावात्, गुण का आश्रय न होने से, क्योंकि उसमें क्या है, गुण रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। और क्यों लक्षण इन्होंने किया, गुणाश्रयो द्रव्यम, गुण का आश्रय जो है क्या है, इति द्रव्य लक्षणम। बस करिए भैया यहीं पे, है ना। लोग देखे भी कि नहीं, रौनक देख रहा था।